हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फ्रेंड्स उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप चाहे फ्रेंड्स जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको PDF चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अंत में फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस बार की थीम है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, या कह सकते हैं अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इस बार की थीम रही है। जबकि पहला विश्व मानक दिवस 1946 में लंदन के अंदर मनाया गया था। अगर उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स कि विश्व मानक दिवस का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि मानकीकरण के मूल्य की समझ को गहरा करना और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अक्टूबर माह में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। तो 1 अक्टूबर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस भी मनाया गया है और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया है। यानी 1 अक्टूबर से इन 3 दिवसों को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जबकि 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती। इसको भी आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। जबकि इस बार फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया है। वो कब मनाया गया है? 2 ही अक्टूबर को मनाया गया है। मैंने ऐसा क्यों कहा फ्रेंड्स इस बार? क्योंकि अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार जो पहला सोमवार पड़ा है अक्टूबर का, वो 2 ही अक्टूबर को पड़ा है। इसलिए इस बार 2 अक्टूबर को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स अभी हाल ही में। जबकि 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को विश्व डिस्लेक्सिया दिवस और 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस भी मनाया गया है। जबकि 9 अक्टूबर को ही फ्रेंड्स विश्व डाक दिवस भी मनाया गया है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। जबकि 12 अक्टूबर को फ्रेंड्स विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया गया है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण अक्टूबर माह के अब तक मनाए गए दिवस फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो 111 है। यानी 125 देशों की सूची में फ्रेंड्स भारत को 111वां स्थान दिया गया है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति बड़ा ही दयनीय है। ठीक है फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। आयरलैंड और जर्मनी की 2 गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेट हंगर हिल्फ ने यह रिपोर्ट को जारी किया है। बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की लिस्ट में फ्रेंड्स, तो कुल 125 देश इस बार शामिल हुए हैं, जिसमें से 111वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, वहीं 2022 में भारत की रैंक 121 देशों में 107 थी। आगे बात करते हैं। ताज़ा रैंकिंग में भारत का स्कोर 28.7 है, जो कि भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। ठीक है, जबकि भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का जो प्रतिशत है फ्रेंड्स वो है 3.1%। हालांकि इस रिपोर्ट को फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने गलत ठहरा दिया है। उसने कहा है कि यह जो रिपोर्ट है यह दोषपूर्ण रिपोर्ट है, यह एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, जबकि अपने भारत की तुलना में फ्रेंड्स जो भारत के पड़ोसी देश हैं यानी पाकिस्तान, ये 102वें स्थान पर है और बांग्लादेश 81वें स्थान पे है, नेपाल 69वें स्थान पे है और श्रीलंका जो है फ्रेंड्स वो 60वें स्थान पे है। ये भारत से ये सब फ्रेंड्स आगे हैं। यानी भुखमारी में ये भारत से क्या है फ्रेंड्स, तो अच्छे हैं। जबकि भारत जो है 111वें स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है इस रैंकिंग के 20 देशों को शीर्ष पर रखा गया है, जैसे बेलारूस हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना, चीन, हंगरी, एस्टोनिया आदि जो देश शामिल हैं, जिनको टॉप 20 देशों को पहले स्थान पर रखा गया है। वहीं मध्य अफ्रीकी गणराज्य को फ्रेंड्स सबसे अंतिम स्थान पे यानी 125वें स्थान पे रखा गया है। मेडागास्कर को 124वें स्थान पे, जबकि यमन को फ्रेंड्स 123वें रैंकिंग प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत ने इस साल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और इस रिपोर्ट को तैयार करने की पद्धति को दोषपूर्ण बताया है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जो है फ्रेंड्स विगत 12 वर्षों में जो भारत की हंगर इंडेक्स में रैंकिंग रही है, अगर मैं बात करूँ
तो 2011 में 67 थी, ठीक है। 2020 की बात करें फ्रेंड्स तो 2020 में 94 रैंक थी। 2021 में ये बढ़ करके 101 हो गई, जबकि 2022 में यह बढ़ करके 107 हो गई, ठीक है। जबकि 2023 की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो 2023 में इस बार यह रैंक कितनी हो गई है, तो इस बार ये रैंक हो गई है 111। इसको भी आप याद रखना है, ठीक है। अगर यह रिपोर्ट सही है तो भारत की दशा बहुत ही दयनीय है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं 2023 के महत्वपूर्ण सूचकांक की। तो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत को 47वां स्थान दिया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत को 52वां स्थान प्रदान किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 161वां स्थान दिया गया है। जबकि आपको 3 इंडेक्स और याद रखने फ्रेंड्स। विश्व जो शांति सूचकांक है उसमें भारत को 126वां स्थान दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वां आपको पता ही है। जबकि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत को 127वां स्थान दिया गया है। और फ्रेंड्स विश्व खुशहाली जो सूचकांक जारी किया जाता है उसमें भी भारत को 126वां स्थान दिया गया है। तो ये भी इंडेक्स आपको याद रखने हैं। वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट में भारत को 4था स्थान दिया गया है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत को 77वां रैंक प्रदान किया गया है। जबकि ई गवर्नेंस में भारत की रैंक 25 है और ई सुरक्षा में भारत की रैंक 66 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 108 है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका उद्घाटन मुंबई के अंदर किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो सत्र है ये कौन सा है, किस नंबर का है, तो 141वां सत्र है, ठीक है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो थॉमस बाक है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अन्य सदस्य के साथ इस सत्र में भाग लेने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, कौन, थॉमस बाक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य जो है फ्रेंड्स इसी सत्र के दौरान क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। भारत दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कर रहा है, तो इसको भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं, इस जो 86वां सत्र इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी किसने किया, भारत ने किया था और इस बार दूसरी बार कर रहा है। जबकि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी नीता अंबानी, ये भी याद रखना है। जबकि 70 वर्ष की आयु तक यह इसका पद पर बैठी रहेंगी, यानी इस पद पर ही बनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं, बात आती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो फ्रेंड्स इसके पहले जो ये 5 छल्ले आपको नज़र आ रहे हैं इसके विषय में डिटेल में बता देता हूँ। ये जो 5 छल्ले हैं फ्रेंड्स, ये जो 5 छल्ले हैं ये 5 जो है किसको बनाते हैं, तो ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ठीक है। जिसमें अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, देखिए जो नीला छल्ला है वो यूरोप को दर्शाता है, पीला छल्ला एशिया को दर्शाता है और काला जो छल्ला है फ्रेंड्स अफ्रीका को दर्शाता है, हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, जबकि लाल छल्ला जो है वो अमेरिका को दर्शाता है। तो यानी ये फ्रेंड्स जो है छल्ले जो 5 हैं ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में कुल 103 सक्रिय सदस्य देश हैं, ठीक है। इस बार का मोटो क्या है फ्रेंड्स, तो मोटो है CTS Altius Fortius, इस बात के थीम है, ठीक है। और लैटिन में बात करके तो अगर लैटिन में इसकी बात करें तो फास्टर हायर और स्ट्रांगर टुगेदर इस बार की थीम रही है या मोटो रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था फ्रेंड्स ये यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिक के जो 5 छल्ले हैं अभी मैंने बताया फ्रेंड्स वो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला जो है फ्रेंड्स अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, जबकि लाल अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भविष्य में आने वाले जो महत्वपूर्ण ओलंपिक खेल हैं फ्रेंड्स, जो आगामी खेल हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक पेरिस के अंदर आयोजित किया जाएगा, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। जबकि 2026 का शीतकालीन ओलंपिक मिलानो के अंदर आयोजित किया जाएगा और मिलानो जो है फ्रेंड्स वो इटली के अंदर स्थित है। जबकि जब 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है फ्रेंड्स लॉस एंजल्स USA के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से
किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स माइकल डगलस को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी माइकल डगलस को फ्रेंड्स सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डगलस को वॉल स्ट्रीट, फैटल अट्रैक्शन, द चाइना सिंड्रोम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक इंस्टिंक्ट और एंट मैन जैसी अन्य फिल्मों के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वर्ष 1999 में 30वें IFFI में स्थापित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके असाधारण योगदान ने सिनेमा की दुनिया में अत्यंत समृद्ध और उन्नत बनाया है। ठीक है, इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। वहीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो इस बार जो है फ्रेंड्स 54वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जबकि 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाला है। ठीक है, इसमें भारत और दुनिया भर से बेहतरीन समकालीन और क्लासिक सिनेमा का प्रदर्शन किया जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। फ्रेंड्स, मैंने अर्थशास्त्र पे एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ फ्रेंड्स, सॉरी अर्थशास्त्र नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार पे मैंने एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ जो है फ्रेंड्स एक वीडियो बनाया हूँ, डेडिकेटेड वीडियो। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको जा करके आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, स्पिनोजा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो जयिता गुप्ता को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी हाल ही में वहीदा रहमान को दिया गया है। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सिक्यांग झांग को दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 84 कलाकारों को दिया गया है। डॉक्टर M.A. गोखले पुरस्कार संजय कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया है। और ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लारियस के एम्बेसडर कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो लारियस के एम्बेसडर बन गए हैं नीरज चोपड़ा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को फ्रेंड्स अभी हाल ही में लारियस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डिटेल में बात करते हैं, ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लारियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा लारियस स्पोर्ट फॉर गुड पहल का समर्थन करेंगे, इसके लिए इनको यह ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2022 में नीरज चोपड़ा को लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था। लारियस एक ग्लोबल खेल आधारित चैरिटी है जिसका मुख्य मिशन युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। जबकि पहला लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार समारोह 25 मई 2000 को कराया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा की कुछ महत्वपूर्ण कैरियर की बात कर लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा को फ्रेंड्स देखिए वर्ष 2016 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिया गया था, जबकि एशियन चैंपियनशिप 2017 में इनको गोल्ड मेडल मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन चैंपियनशिप 2018 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक्स में फ्रेंड्स इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता है। डायमंड लीग अभी हाल ही में आयोजित की गई है 2022 की, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। जबकि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता है। और अभी फ्रेंड्स डायमंड लीग 2023 के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अभी एशियाई खेल जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ फ्रेंड्स, उसमें 88.88 मीटर का भाला फेंक कर फ्रेंड्स उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 19वें एशियन गेम्स में, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम से रखा जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड जीत करके इतिहास रच दिया था। एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, अभी मैंने इसको बताया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो फ्रेंड्स भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर को फ्रेंड्स भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, यानी जिसे झीलों का शहर कहा जाता है फ्रेंड्स, को पहला वेटलैंड शहर बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है। उदयपुर 5 झीलों पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है।
इसको भी आप याद रखना, इसलिए इसे झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में विश्व में मात्र 8 जो हैं वेटलैंड सिटी हैं, इसको भी आपको याद रखना है, जबकि भारत में पहली बार बनाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में कुल कितने हैं? 18 वेटलैंड सिटी हैं। इसमें भारत की एक भी शहर शामिल नहीं है। भोपाल को वेटलैंड सिटी नामित करने का प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है, लेकिन यह फ्रेंड्स पारित नहीं हुआ है। वेटलैंड सिटी घोषित करने पर क्या होता है फ्रेंड्स? तो जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग मिलता है वेटलैंड सिटी घोषित होने पर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर पहली बार बन रहा है फ्रेंड्स, तो पहली बार बनने वाला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत में, उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हरियाणा बन गया है। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर बनकर तैयार हुआ है। और कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स ये पुल? तो अंजी खड्ड के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई तो टीचर का, उसमें फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा गया था, देश की पहली जल निकाय गणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल निकाय हैं। जातिगत भेदभाव पर पाबंदी लगाने वाला या कानून पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कैलिफोर्निया बन गया है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय अभिलाषा टामी बने हैं। पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी गणना किस राज्य में की गई है? तो ओडिशा के अंदर की गई है। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। वुमेन्स प्रीमियम लीग का पहली विजेता टीम कौन सी रही है? तो मुंबई इंडियंस रही है। इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीवी गंगाधरन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स पीवी गंगाधरन जो थे वो फिल्म निर्माता थे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में बात करते हैं, फिल्म निर्माता पीवी गंगाधरन को केरल के कोझिकोड जिले के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया है। पीवी गंगाधरन, जिन्हें प्यार से पीवीजी के नाम से भी जाना जाता था, उनका संबंध सिनेमा, राजनीति और व्यवसाय के क्षेत्र से था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अभी हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन की। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतनाट्यम की नृत्यांगना जिसका नाम है सरोजा वैद्यनाथ, इनका भी हाल ही में अभी निधन हो गया है। हिंदुस्तानी गायिका है मालिनी राजू करकर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और कार्टूनिस्ट अजित नीनन का भी हाल ही में निधन हो गया है। वहीं एसपीजी के निदेशक फ्रेंड्स अरुण कुमार सिन्हा का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। वैज्ञानिक एन वलारमथी का भी अभी हाल ही में निधन हो गया फ्रेंड्स। एक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रयान 3 में जो काउंट डाउन की आवाज़ दी थी फ्रेंड्स, वो यही दी थी, एन वलारमथी। ठीक है ना, जैसे काउंट डाउन की आवाज़ होती है ना फ्रेंड्स, 4 3 2 1, ये जो आवाज़ दिया जाता है ये किनके द्वारा दिया जाता था? तो एन वलारमथी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये चंद्रयान 3 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पे इन्होंने आवाज़ दी थी। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हिल स्ट्रीट हैं फ्रेंड्स, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और तमिल अभिनेता RS शिवाजी का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काजू को GI टैग प्रदान करने किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स तो काजू को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये गोवा से स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है इसका संबंध गोवा से, यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, गोवा के काजू को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है। काजू जो है फ्रेंड्स मूलतः लैटिन अमेरिका के पूर्वोत्तर ब्राजील से दुनिया में फैला हुआ है। काजू के पौधे 16वीं शताब्दी में यानी 1570 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था गोवा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स NTPC, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फोर्ब्स के अभी हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची जारी किया है, उसमें एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन शामिल हुआ है? तो NTPC शामिल हुआ है। डिटेल में बात करते हैं, NTPC लिमिटेड को फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में चुना गया है। यह विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान इसको प्रदान किया गया है। इस सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम बन गया है, कौन? NTPC लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, NTPC की बात आती है तो NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल टर्मिनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NTPC जो है फ्रेंड्स विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय PSU है। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। ठीक है,
जिसकी स्थापना 1975 में होती है। भारत में बिजली के विकास में तेजी लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 2010 में इसे महारत्न कंपनी की दर्जा प्रदान किया गया था। और वर्तमान में अगर बात करें एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है, तो गुरदीप सिंह वर्तमान में एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं। इनको भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स सम्मानित किए गए हैं धर्मेंद्र को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने वर्ष 2022-23 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान के लिए चयनित कलाकारों के नाम की घोषणा भी कर दिया है अभी हाल ही में। श्रेष्ठ अभिनय के लिए प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को यह सम्मान दिया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपए का सम्मान राशि भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक अलंकरण पट्टिका भी प्रदान की जाती है इस पुरस्कार में। डिटेल में बात करते हैं आगे फ्रेंड्स। गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह में यह वर्ष सिनेमा जगत की अलग अलग विधाओं में श्रेष्ठ हस्तियों को सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक श्री उत्तम सिंह को प्रदान किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। बात आती है फ्रेंड्स लता मंगेशकर पुरस्कार की, तो लता मंगेशकर पुरस्कार से एक और पुरस्कार आपको याद रखना है, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार, दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार अभी हाल ही में आशा भोसले को दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब होती थी फ्रेंड्स? तो उसकी शुरुआत हुई थी 2022 में और पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इस बार दूसरी बार दिया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कल का मैंने जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया है। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य द्वारा जलीय जीव घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत के आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मेरा युवा भारत को मंजूरी दे दी है। फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी पहुंच गए हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पंकज वोहरा को। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस लिखा है फ्रेंड्स? तो विवेक अग्निहोत्री ने। और यही विवेक अग्निहोत्री फ्रेंड्स जिन्होंने द कश्मीर फाइल लिखा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो फ्रांस ने। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता था। ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि कल मैंने कराए थे। अब फ्रेंड्स आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। जैसे मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो असम के अंदर स्थित है। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर स्थित है, यानी एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। डंपा टाइगर रिजर्व यानी डम्फा टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स मिजोरम के अंदर स्थित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, तो आपके लिए प्रश्न फ्रेंड्स है वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, इसको आप याद रखिएगा। वहीं 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है फ्रेंड्स? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां टाइगर रिजर्व है। आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि 54वां भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। अभी हाल ही में इसको बनाने की घोषणा की गई। आज फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की, जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 161, 162, 165, 170। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका आप कमेंट में आंसर करिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने 4 और क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन लाया हूं, इसका भी आपको कमेंट में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दूसरा प्रश्न है, विश्व के 8वें महाद्वीप का नाम क्या है जिसका भूवैज्ञानिकों ने नक्शा जारी किया है? किस राज्य की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू किया है? नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सिटी का अवार्ड मिला है? तो इन चारों प्रश्नों का भी आपको कमेंट में आंसर देना है फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप हमें बताइएगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।